नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब राम मंदिर चोरी मामले में फंसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर किया हमला? कैसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर वार कर अपनी ही फजीहत करवा ली और फिर कैसे अखिलेश यादव ने निकाल दी योगी आदित्यनाथ की हेकड़ी? दोस्तों, जब से अखिलेश यादव राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर खुलासा किया है, तभी से पूरी बीजेपी तिलमिलाई हुई है और मामले का पर्दाफाश करने के लिए अखिलेश का शुक्रिया करने के बजाय उन्हीं पर ही हमले करी जा रही है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ के साथ साथ घूमने वाले लोग जहां चढ़ावा चोरी के मामले में एक एक कर फंसते जा रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ जिनके पास चोरी को लेकर कोई जवाब नहीं है, वो अब अखिलेश यादव पर ही अपना जोर दिखा रहे हैं और वही पुराना घिसा पिटा कैसेट बजाए चले जा रहे हैं। अब उन्होंने फिर एक रैली में अखिलेश यादव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस बार उनका जोरदार जवाब दिया और बीजेपी के सारे नारों की हवा निकाल दी। दरअसल अखिलेश यादव ने ऐसी कविता लिखी जिसका असर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पड़ सकता है। तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा और अखिलेश यादव ने कैसे उसका पलटवार किया, सुनाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक गर्माहट बढ़ने लगी है, तो वहीं राम मंदिर में हुआ चढ़ावा चोरी को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और अयोध्या को लेकर उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे बीजेपी को मिर्ची लग गई। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा कि हम धर्म निष्ठता और सत्य निष्ठता के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि प्रभु के आशीर्वाद के साथ हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था, श्रद्धा, अखंड विश्वास और सच्ची भावना के सिया राम धाम के रूप में पुनः स्थापित और पल्लवित करेंगे। इससे अयोध्या वासियों के भी परंपरागत गौरवभान और अधिकारों को पुनः स्थापित करेंगे। अब देखिए, जैसे ही अखिलेश यादव का ये पोस्ट सामने आया तो पूरी बीजेपी तिलमिला उठी और इस पोस्ट से सबसे ज्यादा असर किसी को पड़ा तो वो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, जिनसे रहा नहीं गया। उन्होंने रविवार को ही हाथरस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव को जवाब देते हुए वही राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला पुराना कैसेट चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप क्या अयोध्या बसाएंगे, आपने तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। एक बार रामलला के दर्शन कर लीजिए, सद्बुद्धि आ जाएगी। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए,
कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। अब देखिए, जैसे ही योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया, इससे साबित हो गया कि अयोध्या को विकसित करने के लिए अखिलेश के संकल्प को लेकर योगी इतना परेशान हो गए कि उन्होंने कुछ ही घंटों में बिना कुछ पूछे ही इस पर अपनी टिप्पणी दे डाली। अब देखिए, योगी चाहे जितने बड़े बड़े बोल लें, लेकिन अखिलेश यादव का वाक्य उनके सारे बयानों पर भारी पड़ जाता है। और हुआ भी कुछ यूं ही। रविवार को जब अखिलेश यादव मीडिया के कैमरे के सामने आए तो उन्होंने राम मंदिर में हुए चंदा चोरी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लिए नेशन नहीं, डोनेशन फर्स्ट है। इन्होंने तो अपनी हरकतों से भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव ने एक कविता के अंदाज में भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब भाजपाई करते रहेंगे सांसद विधायक की खरीद, तब तक होता रहेगा पेपर लीक। भाजपा के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है, सब पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वालों की सच्ची चोरी भगवान ने खोल दी। भाजपा के लिए नेशन फर्स्ट नहीं, डोनेशन फर्स्ट है। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। और उन्होंने कविता पढ़ते हुए कैसे योगी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला, सुनिए। आप उनकी बातों पे भरोसा मत करिए जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट है, नेशन नहीं है। और हमारे साथी ने जो सवाल पूछा है, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। तो सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए थाने में क्या हो रहा होगा, सोचिए और जगह पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा होगा। इसी प्रयागराज की अगर केवल डेवलपमेंट की ऑडिट की जाए पिछले 10 साल की, तो कम से कम 50, 60, 70 हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। लेकिन हालत देखो, क्या ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो गया? क्या बिजली की व्यवस्था का समाधान हो गया? क्या इलाज की व्यवस्था का समाधान हो गया? क्या आपकी जो एम्बुलेंस है वो समय पर आने लगी? क्या डायल 100 जो पुलिस को व्यवस्था दी थी, क्या और स्ट्रेंथन हो गई? क्या मुझे याद है कि डायल 100 में सभी इमरजेंसी सर्विसेज जानी थी, केवल पुलिस नहीं, फायर और मेडिकल सर्विस के लिए भी वही नंबर होता। लेकिन इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ एक आर्थिक गड़बड़ी का सवाल नहीं रह गया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और भाजपा विपक्ष पर पुराने आरोपों की राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर पर चंदा विवाद और अयोध्या के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए धन की जवाबदेही कौन तय करेगा और दोषियों पर कार्रवाई कब तक होगी। जनता भी जानना चाहती है क्या आरोपों और पलटवारों के बीच सच्चाई क्या है। फिलहाल भाजपा और सपा के बीच यह सियासी जंग और तेज होती दिख रही। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव का बड़ा चुनावी हथियार बनेगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।